हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं। आज शुक्रवार का दिन है। मैं आप सभी का इस दिन में स्वागत और वेलकम करता हूं कि आप हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस सुबह के वक्त वास्तव में परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है ताकि हम उसकी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। प्रार्थना का विषय जो मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे बेटे प्रभास फेडरिक के लिए जो नसीराबाद से हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहें ताकि प्रभु उनको संभाले और 25 तारीख को जो पीटीआई का एग्जाम वो दे रहे हैं उसमें सफलता पाए। प्रभु हमारी सहायता करता है सफलता में, बुद्धि वो देता है, ज्ञान वो देता है, आगे हमें बढ़ाता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। अनिल सिंह के लिए आप प्रार्थना करेंगे ताकि वो सुरक्षित रहें और प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहते जाएं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे रोमियोस का 8 अध्याय, उसके 8 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपने रात्रि भर हमें सुरक्षित रखा, ये सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे प्रभु जो आज के दिन को देखना चाह रहे थे लेकिन संसार को छोड़कर चले गए। धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको प्यारे परमेश्वर ये दिन दिखाया, आज के दिन में सुरक्षित रखा ताकि इस मुंह से हम आपकी महिमा कर सके, इन आंखों से देख सके, इन हाथों से पिता परमेश्वर अच्छे काम कर सके, ये इन पैरों से पिता परमेश्वर एक दूसरे की भलाई के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपने इसीलिए हमें जीवन दिया है कि हम एक दूसरे की भलाई करते चले जाएं और आपके नाम को धन्यवाद दे सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे बेटे प्रभास फेडरिक के लिए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए उन्होंने इस विषय को लिखा है, उनके विश्वास को रखवाली कर पिता, उसको सफलता दे ताकि वो बेटा सफल होकर आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसके जीवन से पूरी की जाए। अंधकार की दुष्ट की सारी बाधाओं को हम आपके नाम से दूर करते हैं और प्रार्थना कर अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा ज्ञान मिले और वही क्वेश्चन आ सके प्रभु जो उसने तैयार किया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपका हाथ साथ बना रहे और जीवन में आगे बढ़ता जाए। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर अनिल मसीह के लिए, सिंह के लिए प्रभु आप उनकी भी रक्षा कर पिता, आपका हाथ उनके साथ बनाए, उनके परिवार के हर जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने उनके विश्वास की रखवाली की और पिता परमेश्वर पहले से बहुत अच्छा किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस पूनम के लिए पिता, आप उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें यीशु के नाम से प्रास्त हो, अच्छी प्रभु जी आपका हाथ उनके साथ बना रहे, रात्रि में अच्छी नींद वो ले सके पिता, जीवन में आगे बढ़ सके, अंधकार की ताकत से बची रहे और सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, आगे बढ़ा रहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो आपकी योजना उनके जीवन से प्रभु उसको पूरा होने दे ताकि परमेश्वर और अधिक ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो जिम्मेवारी आपने दी उसको उठाने में आप उनकी मदद करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, उनको भी अच्छी बुद्धि दे ताकि परमेश्वर सही निर्णय उस देश की भलाई के लिए सके। हम बड़े आदर के साथ उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि उनका जीवन आपको भा सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन मिसेस मैथ्यू के लिए प्रभु जी, रंजना मैथ्यू को, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना
उतारे, ताकि वो अपने परिवार के साथ आनंदित रहकर आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, कल हम देख रहे थे कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना। शरीर हमें अभिलाषाओं की ओर ले जाता है, करप्शन की ओर ले जाता है, गलत चीजों की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मा और शरीर का रोज मलयुद्ध होता है। जिसके पास आत्मा है, यहां वो इस बात को कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जब हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद वो कहता है, फिर हमारे सामने प्रश्न ही आएगा कि फिर क्या है, जब ईश्वर हमारे अंदर रहता है तो हम उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पा रहे, तो शैतान क्यों हावी हो रहा है।
परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है प्रियो, यहाँ वो स्पष्ट कर रहा है कि जो शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। जब आपका जीवन आत्मिक रीति से बदल जाता है, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आ जाता है, वो कहता है क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते हैं। जो कोई शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, कि हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते, उसको खुश नहीं कर सकते। संसार पे मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, आत्मा पे मन लगाना परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है। और आज वो इस बात को 9 पद में बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहता। कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, गीता में लिखा है, उसके 15 अध्याय 15 पद में लिखा है, वो कहता है कि परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है, हर एक जीव के अंदर निवास करता है। परमात्मा की आत्मा हमारे अंदर रहती है। और यहाँ पौलुस उसी चीज को कहता है कि इस बात को स्पष्ट कर रहा है, कहता है वो, परंतु जबकि परमेश्वर का परमात्मा का आत्मा तुम में बसता है, मेरे और आपके अंदर परमात्मा की आत्मा बस रही है। उसी ने तो हमें जीवन दिया है। जब तक ये आत्मा है तब तक जीवन हमारे अंदर है, उस ईश्वर की आत्मा है। इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। हमारे अंदर ईश्वर की आत्मा कब आएगी? जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ते, कोई ज्यादा दान दक्षिणा नहीं देनी पड़ती, केवल थोड़े से शब्दों में अपने गुनाहों से तौबा करनी होती है। ये जिन्होंने ऐसा किया उनके गुनाह माफ हुए हैं। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि हम साधारण तरीके से उस शांति को प्राप्त करें। मैंने 28 सितंबर 1980 को अपने जीवन में नया जीवन प्राप्त किया, आत्मा से जीवित हो गया, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर बस गई। और आने वाले 28 तारीख को जीवन के इस आत्मिक जीवन के 42 वर्ष पूरे हो जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक के अंदर ईश्वर की आत्मा है, लेकिन पाप के कारण, गंदगी के कारण वो मर चुकी है। लेकिन प्रियो, यदि कोई भी आज इस आवाज को सुन रहा है और एक छोटी सी प्रेयर है, दुआ है, यदि इस दुआ को आप दिल से करते हैं तो जीवन में शांति से आप भर जाएंगे। परमेश्वर आपको अपनी शांति से भर देगा। ये दुआ है, यदि आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, जिसने इस पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान किया और आपको और मुझे बचाने के लिए। साधारण तरीके से यदि आप उससे दुआ करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, यीशु के नाम से आमीन। कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यदि दिल से आप अपने घर में बैठे हुए, अपने क्लास में बैठे हुए, जहां आप हैं वहां दिल से इस प्रार्थना को करेंगे तो प्रभु आपको शांति से भर देगा। उसी समय आप महसूस करेंगे और आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा निवास कर जाएगी। यह प्रियो आत्मा में आत्मिक जीवन को बनाने का, जो इस आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका है। यदि आप चाहते कि आपकी आत्मा शुद्ध हो, आपके हृदय से बोझ हट जाए। हर इंसान आज टेंशन में जी रहा है, बोझ में जी रहा है, क्योंकि जब से हम इस पृथ्वी से पर पैदा हुए हैं और जब से हमने चलना सीखा है, बुरा और भला सीखा है, वो तब से लेकर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है। वो पाप का बोझ हमारे हृदय को क्या करता है? अशांति से भर देता है। यदि ये छोटी सी प्रार्थना, ये छोटी सी दुआ आप करते हैं तो आप अपने जीवन में शांति को महसूस करेंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल गुनाहों से तौबा करनी होती है। और यदि गुनाहों से तौबा होगी तो आपका रिश्ता परमात्मा के साथ होता है। और गीता का श्लोक जो गीता में लिखा, उसके 15 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है। और यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है रोमियोस का 8 अध्याय 9 पद में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो।
ईश्वर की आत्मा आ जाएगी तो आपका सोचना अलग हो जाएगा। ईश्वर की आत्मा आपके अंदर रहेगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी बातचीत बदल जाएगी, आपके जीवन में से बुराइयां निकलती चली जाएगी। इसलिए कहता है यदि परमेश्वर का आत्मा, जब तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं हो सकता। इसलिए प्रियो, हम ये प्रयास करते हैं, आप कहीं भी रहते हो, चाहे हमने आपको देखा नहीं देखा, कोई परिवर्तन की बात नहीं है। आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या बाहर भी आप सुन रहे हैं तो उसके लिए भी यह है, यदि आप इस दुआ को करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, ईश्वर की आत्मा आपके अंदर आ जाएगी। और यदि ईश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप उसके जन नहीं हो सकते। आज प्रिय हम यही रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे, ताकि मेरा विश्वास है कि आप बराबर इसको सुनते जाएंगे, ताकि इस सीरीज को आप बराबर कैच करते जाएं और परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर महसूस करें, शांति को प्राप्त करें। घर बैठे शांति, घर बैठे आनंद, घर बैठे आपको जीवन में उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उस स्वर्गीय आनंद की अनुभूति हो जाएगी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे आपको शांति चाहिए तो प्रभु कहता है अपनी शांति तुम्हें देता हूं। और वो शांति कैसे आती है? जब आप इस दुआ को करेंगे, हे प्रभु यीशु, मैंने बचपन से लेकर आज तक जो भी पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करें, मुझे शांति दे, मुझे अपनी संतान बना ले। तब परमेश्वर आपके जीवन में तरक्की देगा, सफलताएं देगा, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से आपको बचाएगा। प्रभु आप सबको बहुत